अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था संभालने की है। देश के लाखों कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान की नागरिक सरकार को अमेरिका समेत कई देशों से भारी मात्रा में पैसा दिया जाता था। अब तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अपने देश के बैंकों में जमा अफगानिस्तान सरकार के सभी फंड को प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान और अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएगा। तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने की है। ऐसे में यह समझना होगा कि आखिर तालिबान कैसे इस बड़ी मुसीबत से पार पाएगा। अगर 20 साल पहले के तालिबान शासन की बात करें तो 1990 के दशक में अफगानिस्तान एक बहुत ही अलग देश था। तब अफगानिस्तान की जनसंख्या 2 करोड़ से भी कम थी। तालिबान कुछ सेवाओं के लिए तब अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह पर निर्भर था। उदाहरण के लिए 1997 में तालिबान सरकार के पास $1 लाख का बजट था। इतने पैसे से तो इस समय सरकारी अधिकारियों के वेतन के लिए बामुश्किल ही जुगाड़ की जा सकती है। पूरे देश की प्रशासनिक और विकास की जरूरतों को तो ही छोड़ दें। आज अफगानिस्तान काफी बदल गया है। जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इससे अफगान नागरिक तेजी से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसी सेवाओं की अपेक्षा करने लगे हैं। उदाहरण के लिए 2020 में अफगानिस्तान के पास $5.6 बिलियन का गैर सैन्य बजट था। नतीजतन काबुल एक युद्धग्रस्त शहर से एक आधुनिक राजधानी में तब्दील हो गया है। काबुल में आज ऊंची इमारतों, इंटरनेट कैफे, रेस्टोरेंट्स और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। 2001 के बाद से अफगानिस्तान में हुए अधिकांश विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का खर्च अन्य देशों से आया है। अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने पिछले 20 साल के दौरान सरकार के गैर सैन्य खर्च का लगभग 75% हिस्सा खुद चुकाया है। अमेरिका ने तो 2001 से आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर $5.8 अरब खर्च किए हैं। बाकी का खर्चा अफगान सरकार को खनिज सीमा शुल्क, कर, पासपोर्ट, दूरसंचार और सड़कों जैसी सेवाओं से मिल जाता था। अफगानिस्तान में नागरिक शासन के दौरान भी काफी बड़े हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण था। आतंकी समूह इन इलाकों से पनपे विद्रोह को वित्त पोषित करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में पैसों की उगाही करता था। अकेले 2019-20 में तालिबान ने अलग अलग स्रोतों से $1.6 बिलियन की कमाई की है। विशेष रूप से तालिबान ने उस वर्ष अफीम बेचने से $416 मिलियन कमाए हैं। संगमरमर, लौह अयस्क और सोने जैसे खनन खनिजों से $400 मिलियन से अधिक और निजी दाता और समूह के दान से $240 मिलियन कमाए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और अन्य देशों का मानना है कि रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देशों ने तालिबान को वित्त पोषित करने में मदद की है। उन संसाधनों से तालिबान ने बहुत सारे हथियार खरीदे और अपनी सैन्य क्षमता को काफी बढ़ाया है। इस बीच उन्हें अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी का मौका दिखा और उन्होंने चंद दिनों में ही काबुल पर कब्जा जमा लिया। अब जब तालिबान का अफगानिस्तान की सीमा पर और सरकारी कार्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण है तो वे सभी आयात और अन्य टैक्सों को इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। तालिबान ने कहा है कि वे अफगान किसानों को अफीम की खेती करने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि वे अपने शासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहते हैं। लेकिन अगर उनकी सरकार को मान्यता नहीं मिलती है तो वे अपना विचार बदल सकते हैं। इस मामले में वे नशीली दवाओं की तस्करी को अपने राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत बना सकते हैं। अफगानिस्तान को वैश्विक अफीम और हेरोइन आपूर्ति के लगभग 80% के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अफगानिस्तान के पहाड़ों और देश के अन्य हिस्सों में $1 ट्रिलियन मूल्य के खनिज होने का अनुमान है। चीन विशेष रूप से इन धातुओं के लिए उत्सुक रहा है, जिसमें लिथियम, लोहा, तांबा और कोबाल्ट जैसे आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण धातुएं भी शामिल है। हालांकि खनिजों की बिक्री से अफगान सरकार को तुरंत पैसा मिलना संभव नहीं हो सकता है। ऐसा दावा किया जाता है कि तालिबान को रूस, कतर, ईरान और पाकिस्तान सहित कई देशों से आर्थिक रूप से मदद मिल रही है। अगस्त में पिछली अफगान सरकार के पतन के बाद केंद्रीय बैंक अधिकारियों ने दावा किया था कि संभवतः कतर ने अफगान अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए लाखों डॉलर की मदद दी थी। चीन विशेष रूप से नई सरकार के साथ अपने संभावित संबंधों के लिए खड़ा है। 8 सितंबर 2021 को चीन ने तालिबान सरकार को $3.1 करोड़ की आपातकालीन सहायता दी थी। आय के इन अन्य स्रोतों के साथ भी ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान को कई पश्चिमी देश भी मदद दे सकते हैं। तालिबान ने दावा किया है कि वह 1990 के दशक से अलग व्यवहार करेगा, जिसमें महिलाओं को ज्यादा छूट मिलेगी। अफगानिस्तान की सरकार में सभी जातीय समूह को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसे में अगर तालिबान अपना वादा पूरा करता है तो पश्चिमी देशों की मदद भी उसे मिल सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।